हेलो बच्चों, आज हमारा क्वेश्चन है एक्सरसाइज 13.2 से क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर इन एक्सपोनेंटल फॉर्म। हमें किसका करना? लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का यूज करना। अब देखो 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 8। देखो एक चीज़ आपको ध्यान रखना, ये हमारा बेस होता है, ये हमारा एक्सपोनेंट है, पावर है। ओके, एक्सपोनेंट या पावर, तो ये हमारा क्या है? बेस है। ये 3 हमारा बेस है। तो सबसे पहले हमारा क्या रूल्स बोलता है कि अगर हमारा बेस सेम है, अगर क्या है? बेस सेम है। अगर हमारा बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है मल्टीप्लाई में। देखो अगर हमारा बेस सेम है मल्टीप्लाई में है तो पावर क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। इट मीन्स क्या है? ए की पावर m इंटू ए की पावर n है। तो देखो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है? प्लस हो जाती है, m प्लस n हो जाती। अब देखो यहाँ बेस सेम है, 3 है, पावर ऐड हो जाएगी तो 3 2 प्लस 4 प्लस 8 और ये हो जाएगी 3 8 और 4 कितने हो जाएगी? 12 और 2 14। 3 की पावर कितनी हो जाएगी? 14। देखो अगर बेस सेम है तो मल्टीप्लाई में, लेकिन बेस सेम है मल्टीप्लाई में तो पावर ऐड हो जाएगी। ओके, अब देखो डिवाइड में, बेस अगर सेम है, बेस क्या है? सेम है, लेकिन डिवाइड में पावर माइनस हो जाएगी। ए की पावर m ए की पावर n, बेस सेम है, डिवाइड में पावर क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। मल्टीप्लाई में प्लस और डिवाइड में माइनस, तो 6 की पावर 15 माइनस 10 हो जाएगा और ये हमारा आ जाएगा 6 की पावर 5 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। ओके, ये आपको ध्यान रखना, मल्टीप्लाई में बेस सेम है तो मल्टीप्लाई में पावर प्लस और बेस सेम है तो डिवाइड में पावर माइनस। नेक्स्ट हमारा है, देखो ए की पावर 3 ए की पावर 2, यहाँ बेस सेम है मल्टीप्लाई में तो पावर क्या हो जाएगी भाई? प्लस हो जाएगी। ए की पावर 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा? ए की पावर 5 हो जाएगी। अब यहाँ देखो, यहाँ पे बेस हमारा सेम है कि नहीं है? मल्टीप्लाई में तो क्या हो जाएगा? 7x प्लस 2 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे, देखो 5 की पावर 2 होल पावर 3 है, डिवाइडेड बाई 5 की पावर 3। भाई इस ढंग से हो तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। क्या हो जाती है? मल्टीप्लाई। तो 5 2 3 जा 6 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 5 की पावर 3। देखो बेस सेम है और डिवाइड में तो पावर क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। 5 6 माइनस 3 कितना आ जाएगा? 5 की पावर 3 आ जाएगी। ओके, देखो अब पावर जब सेम हो और बेस डिफरेंट हो, पावर अगर सेम हो बेस डिफरेंट हो, हमारा क्या होता है? बेस मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 2 5 से कितना हो जाएगा? 10 की पावर 5। देखो बेस अगर सेम हो, सॉरी, अगर हमारी पावर सेम है और बेस डिफरेंट है, क्या है? डिफरेंट है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं आपस में और पावर सेम, ये क्या आ जाएगी? 10 की पावर 5। ओके, ऐसे देखो a इंटू बी, भाई क्या है हमारा? बेस डिफरेंट लेकिन पावर सेम है तो a इंटू बी की पावर कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। देखो 3 यह पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, 3 4 3 से कितना हो जाएगा? 12, तो 3 की पावर 12 हो गई। देखो 2 की पावर 20 डिवाइड बाई 2 की पावर 15 ब्रैकेट क्लोज और मल्टीप्लाई 2 की पावर 3। तो पहले हम ब्रैकेट करेंगे, तो क्या है ब्रैकेट में? तो बेस हमारा सेम है, डिवाइड में पावर क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। 2 की पावर 20 माइनस कितना हो जाएगा? 15 और मल्टीप्लाई 2 की पावर 3। भाई 2 की पावर 20 में से 15 जाएगा, कितना बचेगा? 5 इंटू 2 की पावर 3। बेस अगेन सेम है लेकिन अब मल्टीप्लाई में तो पावर प्लस हो जाएगी। 2 की पावर 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 2 की पावर 8 हो जाएगी। ओके, 2 की पावर कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। देखो 8 की पावर t है डिवाइडेड 8 की पावर 2, क्या है? डिवाइड में बेस सेम है तो क्या हो जाएगा? 8t माइनस 2, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके।